जिसने अपना फॉर्म अभी तक नहीं भरा है और उसके कैटेगरी वगैरह में दिक्कत है, तो एसएससी ने एक और मौका दिया उन कैंडिडेट को। डेट एक्सटेंड हो गई है और डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। आगे कब तक बढ़ाया है इसके लिए एक नोटिस आया है एसएससी की साइट पे, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। रेफरेंस री एडवर्टाइज नंबर 4/2024 और 6/2024 पब्लिश्ड ऑन 28/6/2024 विच इज अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट फॉर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट एंड पुलिस कांस्टेबल पोस्ट। इसमें क्या है कि ये जो 4/2024 और 6/2024 की एडवर्टाइजमेंट है, री एडवर्टाइजमेंट है, ये एसएससी की साइट पे अवेलेबल है। इसकी रेफरेंस में हम ये डाल रहे हैं। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट एज पर देयर ग्रीवेंस रिसीव्ड थ्रू द ग्रीवेंस पोर्टल देयर पर्टिकुलर इन CET डाटा हैज बीन अपडेटेड एंड इंटीमेशन रिगार्डिंग द सेम हैज ऑलरेडी बीन सेंट देयर लॉगिन। मतलब एसएससी उन कैंडिडेट को जानकारी देना चाहती है कि जिन कैंडिडेट ने ग्रीवेंस पोर्टल की सहायता से ग्रीवेंस लगाया था, एसएससी को उनका ग्रीवेंस रिसीव्ड हुआ है, तो उनका डाटा अपडेट कर दिया गया है, वो उनके लॉगिन पेज पे भी भेज दिया गया है। मतलब लॉगिन पेज पे भी आपके कोई मैसेज आया होगा या फिर ईमेल पे आया होगा, तो लॉगिन पेज भी भेज दिया गया। ऑफ दिस पर्टिकुलर द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज अपडेटेड आफ्टर द डिसीजन रिगार्डिंग देयर ग्रीवेंस इज हेयर बाई पब्लिश्ड इन पब्लिक डोमेन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कंसर्न्ड कैंडिडेट। जिन कैंडिडेट की कैटेगरी चेंज कर दी गई है उनका डाटा पब्लिक डोमेन में दे दिया। पब्लिक डोमेन ने कहा है इसी नोटिस के नीचे लगा दिया है, और जिसको कि सारे कैंडिडेट देख के कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। द क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड स्टेटस ऑफ कैंडिडेट हैज बीन आल्सो अपडेटेड ऑन अकॉर्डेंस टू देयर अपडेटेड कैटेगरी। मतलब कि जो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट थे ना, उनका कैटेगरी के अनुसार वो लिस्ट दे दी थी। Further regarding the 224 candidate of advertised 6/2024 whose list was published on the commission website by notice dated 3/7/2024। ये उन कैंडिडेट को लेके है जो 224 कैंडिडेट पुलिस की भर्ती से रिलेटेड है, उनका डाटा ये पब्लिश किया गया है 3/7 को, जिसका नोटिस आया था। इट इज अगेन इन्फॉर्म्ड दैट इधर दे हैव रीसबमिट देयर एप्लीकेशन आफ्टर करेक्टिंग देयर कैटेगरी एल्स देयर कैटेगरी एज पर CT स्टेज 1 डाटा शैल बी टेकन एज फाइनल। एसएससी कहना चाहती है कि अपना डाटा, ये जो डेट दी है हमने, इसमें सही कर लीजिए, नहीं सही किया तो CET स्टेज 1 के अनुसार आपका डाटा माना जाएगा। फर्दर द कैंडिडेट हु हैव नॉट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यू टू एनी रीजन और वांट टू एडिट एनी इन्फॉर्मेशन इन देयर ऑलरेडी सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इन व्यू अबोव अपडेशन ऑफ देयर कैटेगरी इन CET डाटा आर hereby informed that the commission has decided to extend the last date for application under 4/2024 till 11 जुलाई 2024 9 बजे तक एंड टू रीओपन द एप्लीकेशन पोर्टल अंडर 6/2024 फॉर 1 डे till 11/7/2024। नोट ऑल द कंसर्न्ड कैंडिडेट आर एडवाइज द सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग टाइम एज नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी ग्रांटेड टू एनी कैंडिडेट। इसमें एसएससी कहना चाहती है कि आपकी जो लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, एक दिन बढ़ाई है, वो जो सी के फार्म है वो 9 बजे, कल 9 बजे तक जमा होंगे आपके, और जो हरियाणा पुलिस के बारे में कल 5 बजे तक शाम तक जमा होंगे। इनसे की सूचना ऑल कॉन्सर्ट कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग टाइम से पहले ही जमा करा दे, नहीं तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। लिस्ट अटैच, नीचे लिस्ट है, जिसका भी कैंडिडेट का कैटेगरी वगैरह चेंज की है या कैटेगरी चेंज नहीं हुई है तो उसका डाटा नीचे दे रखा है, कोई भी इसको देख सकता है। देखो जैसे इसमें पहले दे रखा है कैटेगरी सब कैटेगरी PWD एज पर CET रिवाइज रिजल्ट डेट 25 जून 2024 एंड 3 जुलाई 2024। तो आपका रिजल्ट आया था, उसमें जो आपकी कैटेगरी दी गई थी वो कैटेगरी है। उसके बाद अपडेट कैटेगरी आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंस, मतलब कि आपकी कैटेगरी अपडेट की है, ग्रीवेंस लगाई थी आपने, उसकी वेरिफिकेशन करके अपडेट किए, तो अपडेट किया गया आप इसमें देख सकते हैं। जैसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन ID दे रखी है, सॉरी, उसके बाद कैटेगरी सब कैटेगरी PWD, और उसके बाद अपडेट वाले में भी ऐसे दे रखे हैं, जिसका अपडेट हुआ नहीं हुआ आप इसमें देख सकते हैं। ये आपके लिए एसएससी की तरफ से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जिन्होंने भी अब तक अपना फार्म नहीं भरा तो फार्म भर लीजिए, क्योंकि फार्म यदि अब भी नहीं आपने भरा तो मुझे लगता नहीं कि आगे भी डेट एक्सटेंड होगी, तो इसलिए जितना जल्दी हो उसके आपका फार्म भर लीजिए। यदि आपको फार्म नहीं भरना आता तो हमने एक वीडियो बना रखी है, तो वीडियो को देख के आप आपका पूरा फार्म भर सकते हैं। यदि उसके बाद भी आप फार्म नहीं भर सकते या फार्म भरना नहीं आता आपको, तो आप एक काम कर लीजिए, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका फार्म भर दूँगा। जो 40-50 रुपये होंगे वो आप पे कर देना। यदि आपके इसके बाद भी कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट कर देना, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट पे लिख देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।